रुख करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, और उनके साथ कोई खास मौजूद है। वीरेश, देखिए मेरे साथ इस वक्त शिवपाल यादव, जो कहा जाता है कि स्टार प्रचारक नहीं बल्कि मैनपुरी के लिए स्टार मेकर की हैसियत में है। जी हां, रात भर मैं कह रहा हूं, रात भर चलकर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वो खड़े रहे और सुबह आकर स्नान ध्यान करने के बाद एबीपी गंगा के साथ हैं। बड़ा कठिन चुनौती लग रही है। देखिए, वोट पड़ना शुरू हो गया है और ये चुनाव नेताजी के न रहने के बाद यहाँ की जनता श्रद्धांजलि स्वरूप वोट दे रही है और इतना वोट देगी, अभी तक का रिकॉर्ड टूटेगा। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वैसे तो देखिए, यहाँ पर अधिकारियों का इतना हमारे कार्यकर्ताओं पर दबाव रहा है, छापेमारी रही है। आज भी हम 2:30 बजे तक रहे क्षेत्र में, घूमते रहे तो कई जगह पुलिस और एडिशनल एसपी और पुलिस पूरी घूमती रही और छापे मारती रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई फ़र्क नहीं। लेकिन पूरे के पूरे अपने बूथ पर अब पहुंच चुके हैं और वोटिंग शुरू हो गई है और वोट बहुत बड़ी संख्या में डालेंगे और रिकॉर्ड तोड़ करके जीत होगी। शिवपाल जी, आपको कहा जा रहा है कि 3 मिनट के अंदर थाने से अपने जो ब्लॉक प्रमुख था उसको छुड़ा लाए, वो उसको पकड़ लिया गया था। शिवपाल यादव के प्रतिनिधि के तौर पर वो काम करता है और जरा सा पता चला कि उसे पकड़ लिया है पुलिस ने तो आप सीधे थाने पहुंच गए। देखिए, ब्लॉक में जो ब्लॉक प्रमुख है उसका पति है और हमारा प्रतिनिधि है, तो उसे वहाँ पर बैठा लिया थाने में, रात में छापा मार करके और दीवारें कूद करके उसे वहाँ से पकड़ करके ले आई पुलिस। दीवार कूद करके गई। अच्छा। और फिर उनके नौकरों को धमकाया। धमकाने के बाद नौकरों को भी उन्होंने बंधक बना लिया। फिर उसके बाद उसके घर में भी कूदे। फिर उसको पकड़ करके तब मैं पहुँच गया। मैंने डीएमएस एसपी से कह भी दिया था मैं जा रहा हूँ और जा कर के छुड़ा लिया। आपने कहा कि भाई सरकार में हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल क्या, देखिए ये चुनाव बिल्कुल इन अधिकारियों की निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इन्होंने तो अब की बार हद पारें कर दी है। ये सरकार के सारे पर और यहाँ के छोटे छोटे नेताओं जिनका कोई वजूद नहीं, उनके इशारे पर, उनके कहने पर इस तरीके से दौड़ती थी पुलिस। पता नहीं क्या हो गया था इनको। अच्छा, इलाके में बड़ा चर्चा है कि चचा शिवपाल गए और कहे कि भाई ऐसा है और पुराने अंदाज में दिखे। तो देखिए, ये देखिए, हमने हमेशा गरीबों की इसी तरीके से गरीबों की हमने मदद की है। गरीबों को कोई सता नहीं सकता है, कोई रंगबाज हमारे कार्यकर्ताओं को सता नहीं सकता। रंगबाज है? हाँ। और जो अधिकारी भी, भाई हमारा कोई भी कार्यकर्ता अगर गलत काम करे तो पकड़ लिए। अगर बहुत शांत प्रिय हमारा नेता है और बिल्कुल ईमानदारी से काम करता है तो वो बर्दाश्त नहीं हम कर पाते। रंगबाजी बर्दाश्त नहीं है। हाँ, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हाँ। तो अच्छा, चुनाव किस मसले पे हो रहा है यहाँ? देखिए, विकास, एक तो नेताजी के समय से हम लोगों ने मिलकर के इतना विकास कर दिया है। सड़कें, पुल और यहाँ तक कि ट्यूबवेल से लेकर के, और हम लोगों के समय में जो फसल जैसे आलू है, यहाँ धान है, चावल है और यह है, तो बिल्कुल मतलब एमएसपी के बराबर उनको हम दिलवाते थे। और बिजली के बारे में तो हम लोग 24 घंटे बिजली भी देते थे। और फिर यहाँ तो छापेमारी वसूली हो रही
एक एक इतना लोग परेशान हैं यहाँ पर मतलब छापेमारी, पानी देते नहीं। अगर कहीं किसान ने अपना टिल्लू लगा लिया तो टिल्लू सहित तो जुर्माना के बाद एफआईआर के बाद जुर्माना और फिर वसूली। नहीं तो नेताजी के बाद ये चुनाव हो रहा है, पहली बार नेताजी नहीं है तो ऐसा चुनाव हो रहा है, तो इसमें नेताजी की सहानुभूति, नेताजी के प्रति संवेदना, नेताजी के प्रति उनका जो कृतित्व व्यक्तित्व रहा है वो भी बहुत मुद्दा है इस बार। देखिए, नेताजी को इतना यहाँ के लोग चाहते थे, प्यार करते थे, और नेताजी भी यहाँ की जनता को बहुत प्यार। किसी को भी नेताजी जो भी आता था उसकी बात सुनते थे, और किसी भी दल का हो और कोई भी हो तब भी सबको संतुष्ट करके उनके काम करते थे। अच्छा, आप रात भर जगे हैं और आप इतना फ्रेश दिख रहे हैं, मतलब शिवपाल यादव की जो ताजगी लोग बता रहे हैं कि इस वक्त जो अब बहुत पहले से आपको जानते हैं वो बता रहे हैं कि शिवपाल जी पूरे फॉर्म में हैं। देखिए, मैं जैसा रोज काम करने की आदत है। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लोग जो आपको बहुत पहले से जानते हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो कहे कि चचा जो हैं, चचा लोग चचा कहते हैं ना आपको प्यार से, इटावा, सैफई, सब आसपास के इलाके में, तो बोल रहे हैं कि आजकल की चचा पूरे फॉर्म में है जैसे पहले हमें दिखते थे। देखिए, हम हमेशा जनता के बीच में रहे और जनता भी हमें प्यार करती है, तो ये देखिए हमारी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था ये चुनाव। अच्छा, इसे आप प्रतिष्ठा का सवाल मान रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मान रहे थे। मैं पर्सनल आपका? हाँ, पर्सनल। और जो यहाँ आतंक था पुलिस का और प्रशासनिक अधिकारियों का, तो फिर और हमारी जिम्मेदारी हो गई थी कि इस तरीके से चुनाव अगर ये लोग करेंगे तो फिर तो कभी लोकतंत्र फिर तो बचेगा ही नहीं। और ये जो तानाशाही एक तरह से तानाशाही थी सरकार के सहारे पर, प्रशासनिक अधिकारी इस तरीके से लगे हुए थे कि मतलब बूथों पर हम एक तरफा वोट डलवा देंगे। लोग कह रहे हैं इस बार कि जिस तरह के मुलायम सिंह जब चुनाव लड़ते थे और शिवपाल यादव गली गली घूमते थे, पूरा चुनाव संभालते थे, इस बार बहु डिम्पल के लिए वैसे ही वो स्वरूप देखने को मिला। देखिए, हम तो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं पर कोई जुल्म करे तो फिर हम उनकी मदद हर संभव करते हैं। इस बार आप बहुत पूरी ताकत लगा दिया है। लोग कह रहे हैं कि शिवपाल जी जब 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के आसपास जिस तरीके से गली गली घूमते थे, वैसा इस बार घूमकर उन्होंने प्रचार किया। नहीं, मैंने पूरा घूमा है लगातार। जिस दिन से नामांकन हुआ उसी दिन से मैं चुनाव में लग गया था और लग करके मैंने प्रचार किया, और यहाँ की जनता मुझको प्यार करती है। प्यार तो करती है आपको? हाँ, बिल्कुल प्यार करती है। कल खबर आई कि आपने अखिलेश जी से कहा कि मैं निकलता हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच जाता हूँ और देखता हूँ कि कार्यकर्ताओं को कौन पकड़ रहा है, कौन पुलिस पकड़ रही है, क्या कर रहा है। तो उनको तो रात भर में रहा 2-2:30 बजे तक, जहाँ जहाँ पर कार्यकर्ताओं का मैंने कहा मनोबल न गिरे तो मनोबल बढ़ाया है। धन्यवाद। शिवपाल यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे और रात भर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनके साथ उनकी अपनी मुलाकात की, उनका मनोबल, उनका उत्साह बढ़ाया, रात भर काम किया और सुबह तैयार होकर वो मतदान स्थल के लिए निकलने वाले हैं। जगह जगह उनका कहना है कि आज वोट जो है बहुत देर से डालूंगा, लास्ट में सबसे अंतिम समय में वोट डालूंगा। जो स्वरूप है, जो शिवपाल यादव की इस बार कोशिश है, लोग जो आसपास के हैं, सैफई के, मैनपुरी के, इटावा के, जिन्होंने शिवपाल यादव को बिल्कुल वीरेश, लेकिन देखिए ये अहम रहा ना कि रात भर ना प्रोफेसर साहब सोए हैं, ना शिवपाल यादव सोए हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है, ये जो आरोप लगाते थे, और अब भी वोट अपना आखिरी में डालेंगे, यानी कुल मिलाकर के जिसे कहते हैं बूथ रखाने वाली बात हो रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।